हाय गाइज, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, ड्रग्स के प्रिपरेशन के बारे में और ड्रग्स के डोज के बारे में, जिसमें आज हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि अगर कोई ड्रग्स है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, उसकी डोज कैसी होगी, एडल्ट में कितने डोज दिया जाएगा और चाइल्ड में कितने डोज दिया जाएगा, उसे आईवी दिया जाएगा या पैरेंटरल रूट या इंटरल रूट या कोई अदर रूट से उस ड्रग्स को दिया जाता है। तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन रखे हैं इस वीडियो में, उसमें आपको प्रिपरेशन के बारे में और ड्रग्स डोज के बारे में पूरा नॉलेज आज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या हो कि आपको यहाँ तक कि आपको ब्रांड नेम भी मालूम चल जाएगा कि कौन सी ड्रग्स का क्या ब्रांड नेम है, प्लस उस ड्रग्स के कहाँ पे यूज होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी। इन सब के बारे में आज हम पूरा आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे क्या हो कि आपको इससे काफ़ी सारी बेनिफिट मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमारा पहला है आर्टोक्वाइट्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, यानी आर्टोक्वाइट्स और उससे रिलेटेड ड्रग्स जो भी होती हैं हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्टिक। ठीक है, इसमें हमारा आता है नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्टिक, जिसमें H1 H2 H3 रहता है ना, हिस्टामिन और बीटा हिस्टाडीन। इसी प्रकार से सेलेक्टिव H2 एगोनिस्टिक में 2 मेथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडिल एथिलामाइन, 2 थाइजोल एथिलामाइन। सेलेक्टिव H2 में इसमें एंटागोनिस्टिक में आएगा डेम्प्रिट और इमापोरिमिडीन। सेलेक्टिव H3 में आएगा अल्फा मेथाइल केटामाइन। इसी प्रकार से H1 के जितने भी एगोनिस्टिक होंगे यानी एंटागोनिस्टिक होंगे, अभी तक हमने एगोनिस्टिक वाले देखे थे, अब एंटागोनिस्टिक यानी उसके अपोजिट हाईली जो सेडेटिव्स होते हैं डाइफेनिल हाइड्रामाइन, डाइफेनिल हाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजिन। इसमें मॉडरेट जो होते हैं फेनरामाइन, साइक्लोहेप्टाडीन, मैक्लोजीन, सिनर्जिन। माइल्ड जो सेडेटिव्स होते हैं क्लोफेनरामाइन, डेक्साक्लोफेनरामाइन, ट्राइप्रोलिडीन, क्लेमेस्टीन। इसके बाद सेकंड जनरेशन में जो हमारे सेकंड जनरेशन में कौन कौन से आते हैं फेस्कोफेनाडिन, लोटाडिन, सेटेरजिन, लेवोसेटेरजिन। इसमें कई सारे जो हमारे थर्ड जनरेशन यानी जो सेकंड जनरेशन में आए हैं उन सारे ड्रग्स के बारे में है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। विटाडीन करेंगे, यानी जो जितनी हिस्टामिनर्जिक के एगोनिस्टिक होंगे वो हमेशा उनकी जो डोज होगी वो 4 to 8 mg 6 to 8 आवर। इसमें जो ब्रांड नेम दे रखा है वेट्रीन 8 mg टेबलेट फॉर्म में रहेगा। इसी प्रकार से डाइफेनिल हाइड्रामाइन जो कि आपको मिलेगा 25 से 50 mg में, ओरल दिया जाता है। इसका जो ब्रांड नेम है बेनाड्रिल। इसका जो 25 mg का कैप्सूल आता है प्लस 12.5 mg फीमेल के सिरप आते हैं। दूसरा जो है डाइफेनिल हाइड्रेनेट, इसका जो 25 से 50 mg का ओरल डोज आता है, लेकिन इसको IM भी यूज किया जाता है। डेरामाइन इसका जो है वो ब्रांड नेम होता है। इसके इसी की तरह से प्रोमेथाजिन सिरप जो आती है और जो इसका टेबलेट आता है 25 से 50 mg का ओरल होता है, IM होता है। इसको जो मेन इसमें 25 mg के टेबलेट आते हैं और 25 mg पर जो होते हैं एलेक्जर और 25 mg पर ml इंजेक्शन भी आते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोक्सीजिन इनके भी 25 से 50 mg के ओरल टेबलेट और IM इंजेक्शन भी आते हैं, जिसका ब्रांड नेम होता है ट्राक्स। इसी प्रकार से फेनरामाइन जो कि एविल नाम से फेमस है, ये 25 mg प्लस 50 mg के टेबलेट आते हैं। इसके सिरप भी आते हैं जो कि 15 mg पर 5 ml के हिसाब से रहते हैं। इसी प्रकार से सेप्रोहेप्टाडीन जिसका ब्रांड नेम होता है प्रेक्टिन सिप्लैक्टिन जो कि 4 mg का टेबलेट होता है, 2 mg पर 5 ml के हिसाब से इसका सिरप आता है। इसी प्रकार से सिनर्जिन जो कि वर्टिको में ज़्यादातर यूज किया जाता है,
इसका जो वर्टेक्सिन 25 टू 75 mg के टेबलेट आते हैं। क्लोरोफेनरामाइन इसका जो प्रायोरिटी जो इसका 4 mg का टेबलेट आता है। इसी प्रकार से डेक्स्ट क्लोरोफेनरामाइन जो है 2 mg के ओरल सस्पेंशन आते हैं। इसी प्रकार से फेस्कोफेनाडिन की अगर हम देखें तो 120 टू 180 mg के ओरल आते हैं। एलेग्रा नाम से आता है, एल्टीवा नाम से आता है, लोर्टाडिन, लोर्टा फास्ट और लोरीफेन इन सब ब्रांड नेम के प्लस उनके क्वांटिटी के हिसाब से आते हैं। इसी प्रकार से अब हम दूसरे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा ड्रग्स वो किस पे यूज होगा? ड्रग्स फॉर माइग्रेन, यानी माइग्रेन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है। तो इसमें जो सिंपल ड्रग्स लिया गया है उसमें सिंपल है जो भी एनाल्जेसिक वाले हैं, जैसे पैरासीटामॉल हुआ, एस्पिरिन हुआ, मेटिमाजोल हुआ और कोडीन हुआ। इसी प्रकार से जो सेकंड वाले एंटी एमेटिक में मेट्रोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरोफेनजिन और प्रोमेथाजिन। 5-HT3 जो वाले हैं जितने भी सुमेट्रिप्टिन, अरेजेट्रिप्टिन, नारट्रिप्टिन और जोल्मिट्रिप्टिन, फोर्टिट्रिप्टन जो भी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन अटैक जैसे प्रोफेनॉल हुआ, ये सब जो कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जैसे वैल्पोरिक एसिड, गाबापेंटिन। इसी प्रकार से जो हमारे NSAID जैसे आइब्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेन, फेनमिक एसिड, जो एर्गोटामाइन होता है, DHEO डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन। अब इनके हम प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका जो प्रिपरेशन डोज होता है वो हमेशा एर्गोटामाइन का जो होगा 1 mg ओरल, ये इनका प्रिपरेशन डोज होगा। प्लस अगर इनको हम 0.25 टू 0.5 mg SC या IM भी दे सकते हैं। डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन इसका भी 2 to 6 mg ओरल रूप से दे सकते हैं, प्लस IM भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें डोज भी आपको मिलेंगे, प्लस आपको उसका कितना डोज पर डे देना है वो भी आपको मिलेगा, किस रूट से देना है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन सा। और प्लस आपको ये भी पता होगा इससे मालूम चल जाएगा कि उस केमिकल का ब्रांड नेम क्या है, उस ड्रग्स की ब्रांड नेम क्या होती है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सके। अब इसी प्रकार से हम कुछ और देखेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है सुमाट्रिप्टान, जो इसकी अलग डोज के हैं, क्योंकि इनमें सब में अलग 6 mg के इनका डोज होता है। 50 to 100 mg ओरल एट द माइग्रेन अटैक, यानी जब माइग्रेन अटैक होता है तब इसको दिया जाता है सुमाट्रिप्टान का। इसी प्रकार से राजाट्रिप्टान जो होता है 5 to 10 mg के होते हैं। अब अगले हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है NSAID, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। जितने भी ड्रग्स होते हैं यह एंटी पायरुवेट एनाल्जेसिक। तो इस हमारे जितने भी है, जैसे नीमोसलाइड, डाइक्लोफेनिक, एस्लोफेनिक, मेलॉक्सिकेम, इटोडोलेक और फिर इसमें सीलोकॉप्सिप, एर्थ्रोकोसिप और पेरिकोप्सिप जो जितने भी नेचर के हैं, इसमें कैटेगरी वाइज इनको सबको डिवाइड किया गया है। इसमें जैसे हमारा जितने भी पैरा अमीनो डेरिवेटिव हो गए, पैरासीटामॉल और पायरिजोल डेरिवेटिव जितना है, मेटामिजोल और पिप्राजिनाजोन, और इसमें जो बेंजो वाले ग्रुप रहेंगे उसमें आएगा नेफोपेम। एस्पिरिन जो होता है सैलिसिलेट होता है, प्रोपेनिक आइब्रोफेन, नेप्रोक्सेम, कीटोप्रोफेन और फूबीप्रोफेन जो होते हैं। फेनमिक एसिड जाता है। इनोलिक में हमारा पायरोक्सिकेम आता है। एस्टिक में कीटोरलेक आता है। एंडोमेथासिन आता है। पायरोजोल में फेनिल ब्यूटाजोन आते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके क्लासिफिकेशन है, जिनको हमें मालूम होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, प्लस उन ड्रग्स का प्रिपरेशन डोज कितना होना चाहिए और उनका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें प्रिपरेशन डोज की तरफ। तो इसका जो प्रिपरेशन डोज है, सबसे फेमस जो हम सबसे पहले थे एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जो इसका मेनली डोज होता है 3 to 5 ग्राम पर डे, यानी 75 to 100 mg पर kg पर डे।
एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी पायरुवेटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसका जो डोज मेनली है 0.3 टू 0.6 ग्राम 6 to 8 आवर, मतलब 6 से 8 आवर। एंटी प्लेटलेट के लिए जो इसका डोज रहेगा 75 to 100 mg पर डे। इसका जो ब्रांड नेम है एस्प्रिन है, इकोस्पेरिन है, लोफ्रिन है, इंडोमेथासिन इसी प्रकार से हम देखेंगे तो 25 to 50 mg वीडी या क्यूआईडी। इसका जो अलग अलग ब्रांड नेम इसके भी है, आइब्रोप्रोफेन, जो कि इसका मेनली जो डोज होता है 400 से लेकर 800 mg TDS यानी 3 टाइम इन डे। इसमें आता है मेनली जो फेमस ब्रांड नेम है, तो इसका जो मेनली फेमस ब्रांड नेम रहेगा इनफ्लेम, आइबुजेसिक, आइब्रूफेन, आइबुटीन। इसी प्रकार से नेप्रोक्सिन का देखेंगे तो नेप्रोक्सिन का जो मेनली डोज होता है 250 mg TD रहता है, BD और TD दोनों रहता है। इसी प्रकार से कीटोलैक, कीटोप्रोफेन देखेंगे तो इसका जो 50 to 100 mg BD TD रहता है। फ्लोवीप्रोफेन 50 mg BD। वेफेनमिक एसिड 250 से लेके 500 mg TD में दे सकते हैं हम इसे, जिसका ब्रांड नेम भी कई सारे ब्रांड नेम है। इसी प्रकार से हम डाइक्लोफिनेक का देखेंगे तो 50 mg TD, BD 75 mg डीप IM, यानी इसका जो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन भी आता है 75 mg का। वोब्रान आता है, डाइक्लोफिनेक आता है, मोबोनेक आता है जो 50 mg में रहता है। अब इसी प्रकार से इसमें डाइक्लोफेन और पोटेशियम का कंबाइन में देखेंगे तो इसमें आता है वोल्फेलेम 25 to 50 mg टेबलेट में आता है। अल्ट्रा के 50 mg टेबलेट में आता है। वेब्रान इसका भी टेबलेट में आता है। एस्लोफिनेक के देखें तो 100 mg जो आती है वो BD में आती है। इसके भी कई सारे ब्रांड है। डोलोकाइंड जिसको 100 mg का आता है टेबलेट, 200 mg के सिरप सस्टेन रिलीज टेबलेट आते हैं SR करके। तो इस प्रकार से आपको इनके डोज, प्रिपरेशन प्लस इनके ब्रांड नेम, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इनके सब के बारे में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, ब्रांड नेम हुआ या डोज हुआ, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमें डोज कैलकुलेट करना हुआ तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हमें डोज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तमाम फार्मूले जैसे एंग फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, ड्यूलांग फार्मूला जो होता है वो यूज किया जाता है डोज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको इससे काफ़ी सारी बेनिफिट मिल सके। और जब आपको बेनिफिट इनसे मिलेंगी तो क्या होगा, आप इनसे नई नई चीज़ें सीखेंगे। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नई नई चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहे, जिससे क्या हो आपको काफ़ी हेल्प इनसे मिलती रहे। अब यहाँ पे डोज के बारे में था, प्लस उनके ब्रांड नेम के बारे में था। इन सब चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे पायरोक्सिकेम 20 mg जो है ये भी BD में दिया जाता है। कीटोलैक टेबलेट जो आता है 10 to 20 mg ओरल 6 आवरली या 15 to 30 mg IM या IV 6 आवरली दिया जाता है। नीमोसलाइड 100 mg की BD टेबलेट होती है जो कि कई सारे ब्रांड में आपको मिल जाएगी। नीमप्रेक्स नाम से मिल जाएगा, नीमोजेसिक नाम से मिल जाएगा। अब इसमें और भी कई सारे ड्रग्स हैं, जैसे पैरासीटामॉल का अगर हम देखें तो 325 से 625 mg क्या रहता है। इसमें 10 to 15 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। 3 to 5 टाइम ये डे, यानी मैक्सिमम डोज जो होता है वो लगभग 2600 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। एल्सो 80 to 250 mg ऐसे सपोजिटरी के रूप में दिया जाता है। इसमें कई सारे फेमस ब्रांड होते हैं, जैसे क्रोसिन, पैन रिलीफ 650 mg की आती है, पायरीजेसिक आती है, कल्फॉल 500 mg की आती है, पैरासिन आती है,
मेटासिन आती है। तो इसके जो अलग अलग डोज होते हैं, ये पैरासीटामॉल रेक्टल में भी सपोजिटरी के रूप में किया जाता है, जिसकी लगभग स्ट्रेंथ होती है यानी डोज होती है 80 से लेकर 170 mg। मेटामीजाजोल का अगर हम वहीं पे देखें तो मेटामीजाजोल जो होती है वो 0.5 से लेकर 1.5 ग्राम ओरल IM या IV दिया जा सकता है, जिसका फेमस ब्रांड नेम है एनाल्जेसिन टेबलेट, नोवाल्जिन, वायरलजिन। 0.5 ग्राम टेबलेट की आती है प्लस 0.5 ग्राम पर ml इन 2 ml एंड 5 एम्पुल। अल्ट्रासिन आती है जो कि आपको मिलेगी 0.5 ग्राम पर ml इंजेक्शन इन 2 ml के एम्पुल में आपको मिलेगी। प्लस इसका वायल भी आता है जो कि 30 ml का वायल होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हम इसका सेकंड पार्ट आपके लिए प्रोवाइड